न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। ललितपुर में प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई और हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे मौजूद। भरभरा कर छत गिरी है। बड़ा हादसा होने से टल गया है क्योंकि स्कूल के अंदर उस वक्त बच्चे मौजूद नहीं थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ललितपुर में प्राइमरी स्कूल की छत गिर गई है। हादसे के वक्त कोई भी स्कूल के अंदर मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर जर्जर जो इमारतें होती हैं वो ढह जाती हैं। लेकिन ये स्कूल था और स्कूल का इतना क्षतिग्रस्त होना, यह अपने आप में कई सारे सवाल हैं। अगर इसके अंदर कोई भी मौजूद होता या फिर बच्चों की क्लास जिस वक्त चलती है उस वक्त ये हादसा होता तो जनहानि भी हो सकती थी। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। प्राइमरी स्कूल की ये तस्वीरें हैं जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। तो ललितपुर से ये तस्वीरें हैं प्राइमरी स्कूल की, जहां पर क्षतिग्रस्त बिल्डिंग थी और भरभरा के छत नीचे गिर गई और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में यह हादसा हुआ। जिस वक्त स्कूल खाली था, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन प्राइमरी स्कूल का इतनी क्षतिग्रस्त हालत में होना, यह अपने आप में कई सारे सवाल हैं। क्या बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा था? तो ये तस्वीरें देखिए, छत ढहने के बाद में जो पूरा भवन था वो मलबे में बदल गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वक्त सुबह से 5 से 6 बजे के बीच का बताया जा रहा है। और ललितपुर से संवाददाता अभय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभय, क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? क्या इस जर्जर हालत में भी यहां पर क्लासेस चल रही थी और फिलहाल अभी क्या कोई कार्रवाई की जाएगी इस पर? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि ये जखोरा ब्लॉक के ग्राम ननौरा का प्राथमिक विद्यालय है। ये पूरी तरह से जर्जर हो गया था। अगर विद्यालय के जो स्टाफ है उनकी माने तो इस संबंध में उन्होंने बीएसए के लिए लिखकर भी, लिखित रूप से भी अवगत कराया था। लेकिन ये बीएसए की एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि इस जर्जर विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन होता रहा। वो तो गनीमत यह रही कि यह जो विद्यालय है इसकी छत सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भरभरा के गिरी। उस दरमियान विद्यालय में ना तो बच्चे मौजूद थे और ना ही कोई स्टाफ मौजूद था। इस मामले के लिए जो है इसमें ये गनीमत रही कि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि इस प्रकार के जीर्ण विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन किया जा रहा है। लेकिन अभय, क्या अब कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है? क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर बच्चों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था। अगर भवन पहले से क्षतिग्रस्त था तो फिर इस भवन में क्लासेस चलनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे कई और सवाल हैं। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। गांव के लोगों ने इस घटना पर कड़ा आक्रोश जताया है और घटना की सूचना मिलने के बाद जो जनपद के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। लेकिन विद्यालय के स्टाफ के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में बीएसए कार्यालय को पहले बताया था। उनको विद्यालय के जो स्टाफ हैं और उनके मामले को गंभीरता से लेकर इसमें कार्रवाई करना थी, बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना था। लेकिन ललितपुर के बीएसए ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण यह इस प्रकार की बड़ी घटना देखने को मिली। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया अभय आपका। हापुड़ में एक प्राइमरी स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया, जिससे हादसे में क्लास में पढ़ रहे 2 बच्चे घायल हो गए हैं और दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला बाबूगढ़ के गांव भमेड़ा का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये स्कूल की छत थी जिसका प्लास्टर नीचे गिर गया। 2 बच्चों के घायल होने की भी जानकारी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बोलेरो कार खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बोलेरो कार में 10 लोगों के सवार होने की जानकारी है। सभी लोग मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। ड्राइवर को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ है।